ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपने लाइफ में ये सोचते हैं कि हम हार गए हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हम लिटरली अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड महसूस करवा पाएंगे भी कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और आई नो तुम भी उनमें से एक हो। देखो लास्ट ईयर यानी 2024 में फर्स्ट टाइम हमारे गाँव में एक सुसाइड कमिट होता है। इससे पहले हमारे गाँव में कभी सुसाइड नहीं हुआ था। ये चीज़ मैंने अपने मदर से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये चीज़ पहली बार हुआ है। खैर उस टाइम पे तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बहुत सारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, इसका ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था। आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। 25 प्लस के थे आई गेस, भैया ही समान थे। आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि सुसाइड करना पड़ा हो। आई नो ये सोच तुम्हारे अंदर कभी ना कभी आया ही है और हो सकता है अभी भी आता हो, तो ध्यान से सुनना। सो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखो उस टाइम पे तो कुछ नहीं, लेकिन समय बीतने के अनुसार मुझे कुछ सीख मिला उस इंसिडेंट से। आई नो अभी के टाइम पे सभी के दिमाग में प्रॉब्लम है, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम रहता ही है। पेरेंट्स का समय बीत रहा है, उम्र बीत रहा है, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया अपने फादर मदर को। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलती ही है, मुझे पता है। अब देखो तुम कहीं भी पैदा हुए हो, स्लम में पैदा हुए हो, गांव में पैदा हुए हो, पहाड़ में पैदा हुए हो, कहीं पर भी पैदा हुए हो, फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्होंने तुम्हें पैदा किया तुम्हारे माँ बाप, उनकी आंखों के सामने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ अचीव कर लेना, फिर मर जाना। मैं बोल रहा हूँ फिर मर जाना। अब तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहा, फिर उसके बाद मैं मर जाऊँ? क्यों मर जाऊँ? सब अचीव हो गया तो मैं क्यों मर जाऊँ? एग्जैक्टली जब सब अचीव हो जाएगा तब तुम क्यों मरने जाओगे? बस एक बार खुद को एक मौका दो, एक चांस दो। जो भी कार्य है तुम्हारा, जो भी तुम्हें लाइफ में करना है, जो भी कार्य है, उसको एक बार मौका दो। भले उसके लिए 1 साल लगे, लगने दो, 2 साल लगे, लगने दो, टाइम दो उस चीज़ को। आई बेट तुम अपना लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। खुद को एक बार मौका दो, जो हो रहा होने दो, फर्क नहीं पड़ता। बस खुद को एक बार मौका दे के देखो। हार्ड वर्क से तुम सब चीज़ चेंज कर सकते हो, सब चीज़। बस शर्त एक चीज़ है कि तुम उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, उस काम को करना है भाई। एटलीस्ट अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफ देना है। भले मेरा अच्छा उतना ज़्यादा लाइफ ना जाए, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे आने वाले जनरेशन के लिए मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। 100 जनरेशन तक मुझे याद करे कि वो बंदा था, पहला बंदा जिसने मीडियोक्री वाले जो भी चेन्स पैदा होने वाले थे, सारे चेन को तोड़ी है उस बंदे ने। बस एक बार खुद को लॉक इन करो, एक बार। जो दिक्कत हो रहा है भाड़ में जाए, मेंटल प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम, जो भी हो रहा है यार साइड में रखो। ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, ये सब चीज़ के कारण तुम काम नहीं कर पा रहे हो और सारा खेल माइंड का है। ये माइंड ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये माइंड ही तुम्हें एक जगह स्टेबल नहीं रहने दे रहा है। और आई नो यार तुम इस चीज़ को बोलोगे कि मैं अपने हेल्थ पे फोकस क्यों ना करूँ। तुम ही तो बोलते हो जिम वगैरह जाओ, हेल्थ पे फोकस करो। देखो ब्रो, हम ऐसे क्लास में पैदा हो चुके हैं ना, हमें यहाँ से उठने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं हमारे पास। हम मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आके सभी के दिमाग में ये टारगेट होता है कि भाई हमें जाना और ऊंचा जाना, और ईजिली हम जा सकते हैं। बस हम लेज़ी हैं, हमारे अंदर थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो हमें सताते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और यही एक कारण होता है हमारे टाइम बीतने का और हमारे डाउनफॉल का। बहुत दिमाग में विचार आते हैं ना, मर जाना है, जीना ही नहीं है, मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। बस एक बार खुद को लॉक इन करो, भले मर जाना, जो होना होना, एक बार खुद को लॉक इन करो और काम पे फोकस करो। भूल जाओ जो भी चल रहा है दुनियादारी में, दोस्त बुला रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, शादी में जाना है, पार्टी खाना है, जो भी करना है हटा दो यार, दिमाग में सब चीज़ को हटा दो। एक बार लॉक इन करो, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव करो खुद पे कि तुम कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। बस 1 साल का मेहनत, तुम्हारे लिए जितना भी साल लगे, भले 5 साल ही क्यों ना लगे, 10 साल ही क्यों ना लगे, मैं मर जाऊँ काम करते करते, लेकिन एक बार लॉक इन हो जाओ, ताकि तुम्हारे आने वाले जो भी जनरेशन रहे, तुम्हारे अभी के जो भी जनरेशन है, उन्हें प्राउड महसूस हो। देखो सुशांत सिंह राजपूत, द ग्रेट एक्टर, द लेजेंड, हमारे बीच आज नहीं है। मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे हैं। जब से उनका MS धोनी पिक्चर आया था, मैं लिटरली उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था और अभी भी हूँ। उनके अलावा और कोई है भी नहीं, भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। देखो आई डोंट नो यार उनके दिमाग में क्या प्रॉब्लम्स हुआ होगा कि उन्हें भी ये सुसाइड करना पड़ा। तो समझ सकते हो, जब एक सेलिब्रिटी के दिमाग में ये चीज़ हो सकता है, सुसाइड करने का थॉट आ सकता है, डिप्रेशन से जूझ सकता है, तो आई नो तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आता है। लेकिन एक चीज़ देखो, वो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज वो अमर हो चुका है। उनके माँ बाप, पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं रह गया होगा कि हमारा बेटा जो पैदा हुआ हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ अचीव करके दिया, हमारा नाम रोशन किया, खुद का नाम रोशन किया। उन्हें ऐसा लगा होगा कि यार हमने एक लेजेंड को पैदा किया है। तो ये नाम बना के जाओ यार, ये नाम बना के जाओ, प्राउड महसूस हो। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें प्राउड महसूस करें, ऐसा कुछ काम करो। मानता हूँ अभी के टाइम पे ज़िंदगी से तुम सब कुछ थके हुए हो, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा काम कर दो, बस कुछ ऐसा काम कर दो जो दुनिया तुम्हें देखे। और फ़र्क भी नहीं पड़ता, दुनिया ना भी देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे माँ बाप देखे वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। इस चीज़ पे फोकस करो, दूसरों के बारे में मत सोचो भाई, बस काम करो, खुद पे वर्क करो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ अपने लाइफ में।
वही सबसे बड़ा चीज़ है। एक बार जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आओगे ना अपने अंदर, लाइफ में ऑलमोस्ट 60 से 70% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म, ऐसे ही खत्म। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये लूँ कि ना लूँ, ये चीज़ जो लूँ कि ना लूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ में ज़्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उस टाइम पे। सो अपने पे फोकस करो ब्रो, अपने पे फोकस करो। ये दिमाग ही ऐसा चीज़ है जो तुम्हें हर वक्त हर समय डरा रहा है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। और यही दिमाग ही ऐसा जड़ है। सबसे पहले इंसान दिमाग से ही मरता है, पता है, शरीर से पहले नहीं मरता है, वो पहले दिमाग से मर जाता है। दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं कि यार वो अच्छा थॉट में और जाता ही नहीं है। जहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा ही नेगेटिव थॉट क्यों ना आ जाए, वो उसी के पीछे भागता है और यहीं पर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बस खुद को मौका दो एक बार। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हो। सीरियसली बता रहा हूँ, मौका दो खुद को, तुम बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो अचीव। लिटरली बता रहा हूँ। भूल जाओ उन सारे थॉट्स को जो तुम्हें डराते हैं यार। थॉट्स पे लात मारो, सीधी सी बात, लात मारो, हटाओ उन सारे थॉट्स को और फोकस करो खुद पे, काम करो। काम ही एक ऐसा चीज़ है जिसका हेल्प से तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो गो फॉर इट, डिमोटिवेट मत हो कभी अपने लाइफ में। तुम सब चीज़ अचीव कर सकते हो मेरे भाई। एक बार बस उस सक्सेस का मजा छोटा सा ही चख लोगे ना, लाइफ विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। उस चीज़ को बस महसूस करना है, एक बार महसूस करना है। सेक्रीफाइस लगेगा उसके लिए, समय बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस लगेगा, लेकिन तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है ये चीज़। गो एंड विन द वॉर।